गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 49 जो कि आपके टॉपिक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन या आनुवंशिकता और जैव विकास से ली गई है को समझेंगे। आज की वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग है और हमें हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है या हमारे आसपास के जो लोग हैं, चीज़ें हैं, इन सबको हमें समझने में हेल्प करेगी। देखो, स्टार्टिंग में जब अर्थ बनी तो आज की जैसी लाइफ वहाँ पर नहीं थी। ठीक है, बहुत हॉट थी अर्थ, धीरे धीरे वो ठंडी हुई। उसके बाद में यहाँ पर लाइफ का डेवलपमेंट हुआ और उसमें भी पहले प्रोकैरियोट्स बने, मतलब लोअर ऑर्गेनिजम्स बने, बैक्टीरिया बने, ब्लू ग्रीन एल्गीज बनी और उसके बाद के अंदर धीरे धीरे क्या आए, फिर प्रोटोजोआ आए, पोरीफेरा आए, सिलेंट्रेटा, मतलब आपके नॉन वर्टिब्रेट आए, फिर उसके बाद में वर्टिब्रेटा आए और वर्टिब्रेटा में भी सबसे लास्ट में कौन आया, ह्यूमन बींग्स आए। ऐसे ही प्लांट्स में सबसे लास्ट में कौन आया, एंजियोस्पर्म्स आए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये पूरा क्या है, इवोल्यूशन है। ठीक है, अब ये इवोल्यूशन देखो, पहले जो चीज़ें थी वो सिंपल थी। जो इवोल्यूशन हुआ वो सिंपल चीज़ों से किसकी तरफ हुआ, कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ। हमारे अंदर जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। बजाय आपके बैक्टीरिया के अंदर देखो, आप एक फ्लाई के अंदर या मक्खी के अंदर देखो, उनसे क्या है, हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं। तो ये सारा तो क्या है, इवोल्यूशन। अब आप एक अपने आसपास देखो कि अपने आसपास क्या, अपने घर में आप देखो कि आपके मम्मी पापा हैं और आप हो और आपके भाई बहन हैं, आपके दादा दादी हैं। देखो, आपके पापा की कुछ चीज़ें आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी से मिलती हैं। ऐसे ही आपकी कुछ चीज़ें हैं वो आपके मम्मी पापा से मिलती हैं और कुछ नहीं मिलती हैं। कुछ आपके भाई बहन की आपस में मिलती हैं, कुछ आपके भाई या बहन की चीज़ें हैं जो आपके पापा से मिलती हैं और कुछ नहीं मिलती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ चीज़ें मिल रही हैं और कुछ नहीं मिल रही हैं? तो उसका जो आंसर है आज हमें इस चैप्टर से मिलेगा। देखो, आपके बालों का कलर या आपके बाल स्ट्रेट हैं या कर्ली हैं, ब्लैक हैं, ब्राउन है, आपकी आईज़ ब्लू हैं, ब्लैक हैं या ब्राउन है, आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रैट कहते हैं। ट्रैट का मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, वो क्या कहलाते हैं, ट्रैट कहलाते हैं। जैसे आपके बालों का कलर, आपके बाल स्ट्रेट हैं या कर्ली हैं, आपकी आईज़ का कलर, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ट्रैट हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। तो ये जो ट्रैट हैं या ये जो कैरेक्टर हैं, ये कुछ आपके पेरेंट्स से मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं। तो क्यों नहीं मिल रहे हैं या क्यों मिल रहे हैं, इनके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हैं उनके बारे में देख लो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रैट क्या होते हैं। ट्रैट क्या हैं कि वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो किसी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, वो क्या हैं, ट्रैट। जैसे आपकी आँखों का रंग, बालों का रंग, बालों का आपका कैसा है, कर्ल है या स्ट्रेट हैं, आपकी हाइट कैसी है, आप शॉर्ट हो या आप टॉल हो, या आपकी बॉडी का कलर कैसा है, आप गोरे हो, काले हो, सांवले हो, ये सारे क्या हैं, ट्रैट हैं। ऐसे ही ट्रैट के बाद में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, डीएनए। ठीक है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था जब सेल पढ़ी थी कि सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए जो होता है वो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जब अर्थ का बनना स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले आरएनए बना, फिर डीएनए बना। ठीक है, ये डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जीन्स के ऊपर। ठीक है, जीन्स कहाँ होती हैं, जीन्स जो होती हैं वो आपके न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं और किससे मिलकर बनी हुई होती हैं, डीएनए से मिलकर बनी हुई होती हैं। और जो जीन्स होती हैं ये जीन्स लोकेट होती है क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि डीएनए मिलकर बनाता है जीन्स, जीन्स मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम्स, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में भी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं और ऐसा पाया जाता है कि इसमें यूकैरियोट्स के अंदर, हमारे अंदर एक और टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, इन सब के अंदर क्या पाए जाते हैं, जो डीएनए या जो क्रोमोसोम्स या जो जीन्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस में ऐसे ही, सेल के अंदर ऐसे ही खुले पड़े हुए रहते हैं। वहाँ पर न्यूक्लियस लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होते हैं और क्रोमोसोम्स
कहाँ पर होते हैं। इन तीनों को ही हम, चाहे डीएनए हो, चाहे जीन हो, चाहे क्रोमोसोम हो, हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है, मतलब हमारे अंदर जितनी सिमिलरिटीज़ डिससिमिलरिटीज़ जो हमारे पेरेंट्स से आई हैं वो सारे क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिल रहा है वो हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब देखते हैं कि हेरिडिटी क्या होती है। ये जो ट्रैट या जो करैक्टर्स हैं हमारे अंदर, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जब जाते हैं तो इसको कहते हैं हम हेरिडिटी। मतलब आपके बालों का रंग आपके मम्मी पापा से मिल रहा है, और वो जैसे उनके बाल स्ट्रेट हैं और आपके बाल भी स्ट्रेट है, तो वो जो जीन है या वो जो करैक्टर है वो आप उस पीढ़ी से किसके अंदर आया, दूसरी पीढ़ी के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, इसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर कैरेक्टर्स का या ट्रेट्स का आना हेरिडिटी कहलाता है। ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं, बच्चे, जैसे आप अपने पेरेंट्स के क्या हो, ऑफस्प्रिंग्स हो। अब आता है वेरिएशंस। अब देखो आपके पेरेंट्स से कुछ चीज़ें आपसे मिल रही हैं, मतलब बालों का कलर मिल गया, आपकी हाइट मिल गई, लेकिन आपकी आंखों का रंग अलग हो गया, उनका ब्लैक और आपका ब्राउन आ गया। ऐसे ही उनके बाल स्ट्रेट हैं, आपके कर्ली आ गए। तो ये क्या है, डिफरेंस है आपके पेरेंट्स से आप में। आप हूबहू अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। The difference between the characters of trait among the individuals of the same species are called variations। जो आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में जो विभिन्नताएं हैं, जो डिसिमिलरिटीज़ हैं, वही क्या हैं, वेरिएशंस हैं। तो अभी इस डायग्राम को देखो आप, एक ये जो है डीएनए है। डीएनए आपको पता है जेनेटिक मटेरियल है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ये सब में ही जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो आपको बताना है डीएनए। डीएनए ना हो तो जीन, जीन ना हो तो क्रोमोसोम, तीनों ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल हैं आपके लेवल पे। देखो डीएनए की इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, और हेलिकल में भी डबल हेलिकल, दो हेलिक्स है ना, देखो ये, तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए जो होता है उसके अंदर एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा या शुगर पाई जाती है, नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं और फॉस्फेट पाया जाता है। ये नाइट्रोजन बेसिस हैं, इनके अंदर ये बॉन्डिंग पाई जाती है। ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एक साइंटिस्ट थे वॉटसन एंड क्रिक, उन्होंने दिया था डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। वॉटसन एंड क्रिक ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया था। एक साइंटिस्ट और थी इनके साथ, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, लेकिन उसको इसका योगदान मिला नहीं, बाकी सारा काम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था, लेकिन नाम किसका हुआ, वॉटसन एंड क्रिक का। तो जीन्स, ये जो डीएनए है, ये डीएनए कहाँ पर लोकेट होता है, का क्या बनाता है मिलकर के, जीन्स। और ये जो जीन्स होती हैं कहाँ लोकेट होती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर पर जिसको हम कहते हैं क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम की देखो दो पेयर्स में है ये क्रोमोजोम, ठीक है, दो पेयर हैं ये। ऐसे ही जीन जो होती है ना वो भी पेयर में होती है, दो होती हैं। और जीन का जो पेयर होता है जो डिफरेंट पेरेंट्स से आपको मिलता है, एक आपकी मदर से मिलता है, एक आपकी फादर से मिलता है, उसको हम कहते हैं एलील। क्या कहते हैं, एलील। द डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ ए पर्टिकुलर जीन आर नोन एज एलील। मतलब एक जीन की जो डिफरेंट फॉर्म्स है ना, एक आपकी मदर से मिल रही है और एक आपकी फादर से मिल रही है, वो आपकी क्या है, एलील है। तो आपको जीन्स पता होना चाहिए, एलील पता होना चाहिए, डीएनए पता होना चाहिए, क्रोमोजोम पता होना चाहिए और ट्रैट पता होना चाहिए। ये कई बार ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लेता है कि ट्रैट क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, क्रोमोजोम क्या होता है, एलील क्या होता है और जीन्स क्या होते हैं। तो जो जीन्स होती हैं वो एलील की फॉर्म में पाई जाती हैं, मतलब दो पेयर में पाई जाती हैं। ऐसे ही जब इस क्रोमोजोम के ऊपर ये जीन्स पाई जा रही हैं, इसकी एलील कहाँ पाई जाएगी, दूसरे क्रोमोजोम पर। तो क्रोमोजोम भी पेयर में होते हैं, जीन्स भी पेयर के अंदर होती हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोजोम्स का नंबर फिक्स होता है, चाहे वो हम हों, मतलब हमसे मतलब ह्यूमन बींग्स से। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी क्रोमोजोम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर क्या है, फिक्स है। ह्यूमन बींग्स में चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, सब में भी क्रोमोजोम फिक्स हैं। और ये कितने पाए जाते हैं, 46 या 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम हमारे अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए
जाते हैं। देखो पेयर में पाए जा रहे हैं ना, ये पेयर के जो है ना क्रोमोसोम्स, उसमें एक आपको मदर से मिलता है और दूसरा आपको कहाँ से मिलता है, फादर से मिलता है, ठीक है ना। ये जिस जगह पर जुड़े हुए होते हैं ना उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि एक पेयर का जो क्रोमोसोम है उसका एक हिस्सा आपको मदर से मिलता है, दूसरा कहाँ से मिलता है, फादर से मिलता है। सारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस मींस आपके बाल, आपका हाइट, आपकी हेल्थ, आपके आँखों का कलर, ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किनके थ्रू जाती हैं, क्रोमोसोम्स के थ्रू। आपके सेल में, आपके शरीर में दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, एक सोमैटिक सेल्स पाए जाते हैं और एक आपके जर्म सेल्स पाए जाते हैं। जर्म सेल्स जो रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गन हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, और बाकी बॉडी के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, जबकि हाथ में, पाँव में, मुंह में, ये सारी सेल्स कैसी होती हैं, सोमैटिक सेल्स। तो इन्फॉर्मेशंस को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाती हैं वो कौन सी सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स। एग और स्पर्म क्या है, आपकी जर्म सेल है, और यही आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। इनका जो डीएनए होता है ना वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जाता है, सोमैटिक सेल्स का नहीं जाता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से। तो आपसे कभी पूछ ले कि क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने हुए, तो आपको बताना है कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, आपके जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर लेके जाने के अंदर। ट्रेट आपको बताइए कि ट्रेट क्या होते हैं, ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव के जो विशेष लक्षण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेट। जैसे आँखों का रंग, बालों का रंग, आपकी ऊंचाई, आपकी हाइट, ये सारे क्या हैं, ट्रेट हैं। और ट्रेट जो होते हैं ये जीन्स इनको डिटरमाइन करती हैं, साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो भी इनको क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं, ट्रेट कैसे जाते हैं, कैसे वेरिएशंस आती हैं, उसको हम देखेंगे। ये वेरिएशंस का अक्यूमुलेशन, जब रिप्रोडक्शन होता है ना, रिप्रोडक्शन हम इससे पिछला टॉपिक है, टॉपिक जब वो पढ़ाएंगे तो उसके अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि अपने समान ऑफस्प्रिंग्स उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब हम हमारे मम्मी पापा से पैदा हुए हैं, ऐसे ही सभी जीव अपने पेरेंट्स से जो पैदा होते हैं वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन है। सेम अपने जैसी सेम ऑफस्प्रिंग्स पैदा करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो जितनी वेरिएशंस आ रही हैं, मतलब आप अपने पेरेंट्स से कैसे डिफरेंट होते चले जा रहे हैं, उनका अक्यूमुलेशन रिप्रोडक्शन के दौरान कैसे होता है, उस चीज़ को अब हम समझेंगे। देखो एक डायग्राम दे रखा है ये वाला, इसको समझो। ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रखा है। ये सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सारा हम पिछले टॉपिक में पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेल के डिवीज़न भी होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस, ये सारी चीज़ें। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेसिक जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर केवल एक पेरेंट भाग लेता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो भाग लेते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर दो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए चाहिए होते हैं, ऐसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ एक, जैसे एक बैक्टीरिया सिंपली अमीबा और डिवाइड हो जाते हैं और दो आपके पेरेंट्स अमीबा या फिर बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसके अंदर देखो ये पहला बैक्टीरिया है या लोअर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया इन्होंने दे रखा है, इससे दो ऑफस्प्रिंग, दो डॉटर सेल्स बनी या दो डॉटर बैक्टीरियाज बने। थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, देखो ये और ये क्या हो रहे हैं, अलग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली कोई डिफरेंसेस आते नहीं हैं, लेकिन इसके अंदर आ रखे हैं थोड़े स्लाइट वेरिएशन। क्यों आ रखे हैं, म्यूटेशन की वजह से। मतलब इनका जो डीएनए है वो डीएनए जब रेप्लिकेशन हुआ और नए सेल्स बने उस टाइम उसके अंदर कुछ माइन्यूट चेंजेज हो गए। उस माइन्यूट चेंजेज को ही हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन आपके यूवी रेजेस की प्रेजेंस में या अदर एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं ना, उनकी वजह से म्यूटेशंस पैदा हो जाते हैं। और म्यूटेशंस की वजह से ही लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या हो जाती हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं। हायर ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस ज़्यादा आती हैं, हमारे अंदर वेरिएशन ज़्यादा आती हैं, ठीक है। वो हमारे अंदर और कई रीजन्स है, क्रॉसिंग ओवर का होना और म्यूटेशंस का होना और कई चीज़ें। तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो अधिकतर किसकी वजह से आ रहे हैं, म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन क्या होता है,
डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें सडन चेंजेज हो जाता है एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, जैसे यूवी रेजेस आ गई, कुछ केमिकल्स आ गए उनकी वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशंस। ये फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन से जब हम सेकंड जनरेशन पर आए तो हमारे अंदर क्या हुआ, कुछ वेरिएशंस आ गए। अब ये सेकंड जो जनरेशन से ये रिप्रोड्यूस करेंगे और थर्ड जनरेशन बनेगी। अब देखो इस थर्ड जनरेशन के अंदर यहाँ पे 2 वेरिएशंस है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर वेरिएशंस क्या हो गए, बढ़ते चले गए हैं। तो जब हम एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो वेरिएशंस अक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं, नंबर उनका क्या होता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। समझ गए आप ये चीज़ें। चलो, सभी जो वेरिएशंस होते हैं ना, सभी स्पीसीज के अंदर एक जैसे नहीं होते हैं कि सभी में एक जैसे सर्वाइवल हो या एक जैसे हो। ये डिपेंड करता है कई चीज़ों के ऊपर। कि वेरिएशंस का नेचर क्या है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशंस डिफरेंट इंडिविजुअल्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। ठीक है, कई चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि हॉट एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, अगर उनके अंदर इस तरीके का म्यूटेशन हो गया या इस तरीके का वेरिएशन आ गया कि वो गर्मी को सहन कर सकते हैं, तो वो उनके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। लेकिन अगर इस तरीके के एनवायरनमेंट या इस तरीके के बैक्टीरियाज के अंदर आ गया जो ठंड के अंदर रह रहे हैं, उनके अंदर इस तरीके का अगर वेरिएशंस आ गया तो उनके लिए क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जो जितनी वेरिएशंस आई हैं वो एक उनकी जो सर्वाइवलिटी होती है, उनकी जीवित रहने की जो चांसेस होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के म्यूटेशन की वजह से, वो समान नहीं होते हैं, वो डिपेंड करते हैं उसके इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, या किस तरीके का उसके अंदर वेरिएशन हुआ। तो ये तो थी आज आपकी वर्कशीट। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग। हेरिडिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें ना अभी हम इस वर्कशीट के अंदर पढ़ चुके हैं कि हेरिडिटी क्या है आपकी, और आपके वेरिएशंस क्या हैं, क्रोमोजोम क्या है, ट्रेट क्या है, जीन क्या है। ठीक है, हेरिडिटी क्या होती है, ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेट या कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये आपका क्या है, हेरिडिटी की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर गुणों का या लक्षणों का जाना क्या कहलाता है, आपका आनुवंशिकता। ऐसे ही वेरिएशंस, डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रैट अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। मतलब एक ही स्पीसीज़ के अंदर जो कैरेक्टर्स के अंदर जो ट्रेट्स के अंदर जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस या विभिन्नताएं। डीएनए आपको पता है कि ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ होता है और ये जेनेटिक मटेरियल है। ऐसे ही क्रोमोसोम भी आपका जेनेटिक मटेरियल होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ले जाते हैं। क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बनते हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो प्रोटीन पाई जाती है वो हिस्टामिन होती है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, सॉरी कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन। और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन होती है वो प्रोटामीन्स होती है। इसके बाद में ट्रैट होते हैं। ट्रैट जो होते हैं वो स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, विशिष्ट लक्षण होते हैं किसी जीव के। जीन जो होते हैं फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट होती है हेरिडिटी की। क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो आपको बताना है जीन। अगर जीन ना दे तो आप डीएनए भी लिख सकते हो, क्रोमोसोम भी लिख सकते हो। जीन्स जो होती हैं वो डीएनए से मिलकर बनी हुई होती हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो। If a trait exists in 10% of population of an asexual reproduction species and a trait B exists in the 60% of the same population, which trait is likely have arisen earlier। मतलब क्या है कि एक लक्षण है जो asexual reproduction वाली पॉपुलेशन के 10% मेंबर्स के अंदर पाया जाता है, और जो दूसरा कैरेक्टर है बी या दूसरा लक्षण है बी वो उसी पॉपुलेशन के 60% जीवों में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो ट्रैट है वो पहले उत्पन्न हुआ होगा। इसका आंसर ना इससे आएगा। देखो आपको एक चीज़ बताई हमने कि भैया कोई भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जैसे जैसे रिप्रोड्यूस करती जाएगी वेरिएशंस क्या होते चले जाएंगे, ज़्यादा होते चले जाएंगे। मतलब ये जो इसके अंदर मान लिया कोई वेरिएशन हुई एक, ये वेरिएशन अगर कम लोगों में है यानी कि ये बाद में आई है,
ठीक है, तभी कम लोगों के अंदर। लेकिन ये वेरिएशंस अगर ज़्यादा आबादी के अंदर आ गई है, इससे अगर ये रिप्रोड्यूस करेंगे, इससे फिर आगे ये रिप्रोडक्शन होगा, तो ये क्या होंगे, बहुत सारी पॉपुलेशन के अंदर ये फैल जाएगा। तो जो ज़्यादा परसेंट के अंदर होता है ना, वो ट्रेट पहले आया हुआ होता है, और जो उस पॉपुलेशन में कम परसेंटेज में होता है वो बाद में आया हुआ होता है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। होप आप सब लोगों को समझ में आई होगी।